नमस्ते, मैं मनीष। आप न्यूज़ कोना देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, हम तमाम जगहों पर जा रहे हैं, तमाम राजनेताओं से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, खासकर मऊ के घोसी विधानसभा का चुनाव कहाँ पर जाने वाला है। एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान को लाकर यहाँ पर उतार दिया है, तो दूसरी तरफ कल ही अभी लिस्ट आई जिसमें घोसी के पूर्व चेयरमैन वसीम इकबाल चुन्नू को टिकट दे दिया गया है। हमारे साथ एक व्यक्ति ऐसे मौजूद हैं जो गले में कह सकते हैं कि कफन डालकर घूमते हैं और तमाम जो भी लाशें होती हैं उनके साथ जाते हैं, दोहरी हटाते हैं और तमाम जो भी समस्याएं होती है उसको आवाज़ को लेकर हमेशा बुलंद करते हैं। नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं इनका परिचय इनसे खुद जान लेता हूं। सर, अपना नाम बताइए। हमारा नाम अवधेश बागी उर्फ मुर्दावा है। जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, घोसी से क्या स्थिति है? देखिए, घोसी और या जिले की बात कर लिया जाए या उत्तर प्रदेश की ही बात क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन जो हालत वर्तमान स्थिति में बनी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं, ये घोसी में अभी जनता यहाँ की पूरी तरीके से हैरान थे कि कौन हमारा नेता बन करके आएगा और कौन हमारा कैंडिडेट बन करके आएगा, हमको किसको वोट देना है। ये मात्र 10 दिन में ही कैंडिडेटों का चयन हुआ है। यदि कह लीजिए तो 20 दिन ले लीजिए, ये एक महीने ही आपको बता दूं, चाहे कोई भी दल हो, सारे दल के लोगों ने 1 महीने के अंदर ही अपने अपने कैंडिडेटों को उतारने का काम किया है। अब इस स्थिति में आप बता दीजिए, मैं कैसे निर्णय ले लूं कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीतेगा? कैसे मैं निर्णय लूं? दारा सिंह चौहान आ रहे, कह रहे हैं दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा और इसमें भाजपा छोड़ दिया। विजय राजभर भी दलितों पिछड़ों की बात कर रहे हैं और बहन जी की पार्टी वसीम इकबाल पूर्व चेयरमैन है, वो भी आ रहे हैं, दलितों पिछड़ की बात कर रहे हैं। दलित पिछड़ कहाँ जाएंगे इस बार? ये बताइए, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, ठीक है, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और 1 महीने में दलित और पिछड़े की बात हो रही है। 1 महीने में ही दलित पिछड़ों की याद आ गई। और आपको पता होगा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस आज़ाद भारत में भी आज भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो गुलाम स्थिति में जी रही हैं। उनके लिए आप जाइएगा, किसी से भी इंटरव्यू लीजिएगा, जो भी आपको कैंडिडेट मिलेगा, पूछिएगा कि ये आप बता दीजिए कि ये आज़ाद भारत में ये कौन सी जातियां हैं और कौन से लोग हैं जो आज भी गुलाम हैं। नहीं, मैंने तमाम लोगों का इंटरव्यू किया, सुजीत सिंह का किया, दारा सिंह चौहान किया, विजय राजभर का किया, तो वो लोग घोसी के विकास की बात करते हैं कि हम लोग जब विधायक बन जाएंगे तो घोसी के विकास की बात करेंगे। हम लोगों ने अवधेश बागी मुर्दावा को देखा है कि इन्होंने तमाम जगहों पर सड़कें जाम की, तमाम स्थानीय मुद्दों को उठाया। आप जैसे लोगों को टिकट क्यों नहीं मिल पाता है? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप जैसे चैनल के लोग अवधेश, ये आप लोगों का मेरा पहला इंटरव्यू है। ये आप लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप लोग हमारे जैसे एक छोटे से अदना सा जो समाज सेवी को आप लोगों ने आ गया इंटरव्यू लेने के लिए। नहीं तो कोई कौन सा पत्रकार पूछता है भाई, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं, बता दीजिए। ये जितने चाहे जो भी चैनल हो, बड़े बड़े चैनलों की स्थिति में हालत बता दूं, ये बड़े चैनल वाले लोग उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए तो आप लोगों से भी विश्वास उठ गया है। आपके चैनल के लोग भी प्रचार उन्हीं का कर रहे हैं। ये तो ठेका ले रखे हैं आप लोग, 1 ही महीने में प्रचार करके नेता बना देना है और वो बात करेंगे, सारे लोग गरीबों की बात करेंगे। लेकिन बता दें, मैं तो पूछ रहा हूं, आप यहीं से इंटरव्यू को रोक कर लेकर चले जाइए और सारे कैंडिडेटों से पूछिएगा कि आप बता दीजिए कि आज़ाद भारत में कौन से लोग हैं जो आज भी गुलाम हैं। नहीं, गुलामी की बात करते हैं तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि अवधेश बागी मुर्दावा जैसे लोगों को टिकट क्यों नहीं मिल पाता है, जो कि स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ते हैं। कोई आजमगढ़ से आकर लड़ जाता है, कोई मऊ से आकर लड़ जाता है। तो मैं यही सवाल तो कर रहा हूं कि अवधेश बागी जैसे मुर्दावा जैसे तमाम चेहरे यहाँ पर थे घोसी विधानसभा में, उनको टिकट ना देकर इनको टिकट क्यों दिया जाता है? देखिए, अर्पणा यादव का नाम सुने हैं जी, तो अर्पणा यादव अब तक वो जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की परिवार की बहू थी। उसके बाद वह चली गई भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। इन लोगों ने जबरदस्ती उसे बुला करके लाया, कहा कि तुम आ जाओ, हम लोग तुमको टिकट देंगे।
तो जब अर्पणा जैसे यादव जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी खोज रही है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, वो एक गीत गा रही है, उस सिंगर जो जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने वो राठौर को बुला करके और अपने चैनलों अपने बैठ करके उन्होंने अपने चेंबर में चलाया। तो जब नेहा राठौर और अर्पणा यादव 10 दिन में प्रचार आप भी उनका करेंगे, नेता उन्हीं को टिकट देंगे, हम लोगों को कौन पूछेगा? पूछने की बात है तो भाजपा हमेशा जब से विजय राजभर को टिकट दिया तो उन्होंने कहा कि मैं सब्जी वाले के बेटा को टिकट दिया हूँ घोसी से, तो भाजपा को तो प्लस पॉइंट मिलता है ना सर। ठीक है, तो एक बार यदि भाजपा ने सब्जी बेचने वाले के लड़के को दे दिया, तो इस बार समाजवादी पार्टी के परिवार के बहू को ही खींचकर टिकट दे दिया। तो हम पूछ रहे हैं, जब इन लोगों को इसी तरह नेता पैदा होंगे तो फिर संघर्ष का क्या मतलब है, आप बता दीजिए। संघर्ष का मैंने कहा तो ये 1 महीने में ही सारे कैंडिडेट आ गए और जनता यहाँ का झंडा लेकर के झंडा ऊंचा रहे, हमारा वही नारा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, वो कह रहे ये दूध के धूले हैं, वो कह रहे वो दूध। जाइए पूछ लीजिए कि जब जब यहाँ संघर्ष की बात आई है, कौन सा नेता खड़ा हुआ? सर आप बात कर रहे हैं कि संघर्ष करने वाले नेता को टिकट नहीं मिलता, हम भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें गलती जनता की बीती हुई, क्योंकि अगर संघर्ष करने वाला नेता अगर निर्दलीय लड़ जाता है तो जनता उसे हरा देती है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह बात यदि इस कमी को देखा जाए तो सारे लोगों की कमी है। कमी मीडिया के लोगों की भी है जी, कमी जनता की भी है, कमी राष्ट्रीय नेताओं की है, कमी पार्टियों की है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, नहीं राष्ट्रीय नेताओं का कोई स्तर रह गया है, नहीं जनता का कोई स्तर रह गया है, और नहीं मीडिया का कोई स्तर रह गया है। और यह तीनों चीज नेताओं को नेता बनाने में अहम भूमिका निभाती है। मुद्दों की बात कर लेते हैं सर। घोसी में तमाम मुद्दे हैं, कौन अवधेश बागी मुर्दावा के लिए कौन से ऐसे मुद्दे जिन्हें उठाना चाहिए? देखिए, एक बात हम बता दें आपको, हमने कहा कि यहाँ तो एक एक कदम पे मुद्दा है जी, एक एक कदम जैसे चलेंगे वही मुद्दा खड़ा है। और हम लोग भी लड़ते लड़ते थक गए, 45 मुकदमे लद गए, 45 मुकदमे लद गए, और हम लोग भी लड़ते लड़ते थक गए। तो मैं क्या बताऊं, मुद्दों की गिनती गिनाऊं तो आपकी खबर लंबी हो जाएगी। नहीं, खबर लंबी होने से कोई मतलब नहीं है, खबरें लंबी हो या छोटी हो, जो मुद्दा होना चाहिए वही होना चाहिए, निष्पक्ष पत्रकारिता हो। क्या ये माना जाए कि चाहे भाजपा सपा या बसपा वो टिकट अब पैसे लेकर दे रही हैं सब? देखिए, पूरी तरीके से जनता त्रस्त हो गई है, लेकिन त्रस्त होने के बावजूद भी ये गरीब लोग क्या करेंगे भाई? ये पूरी एक पानी की तरीके से इनको बांध दिया गया है। कहीं बीजेपी के लोग बांध रखे हैं, कहीं सपा के लोग बांध रखे हैं, कहीं बसपा के लोग बांध रखे हैं, कहीं कांग्रेस को लोग बांध रखे हैं, और जनता पूरी तरीके से बंध गई है। तो मुद्दे तो तमाम हैं, और मैंने कहा कि हम जैसे लोगों को आगे आने के लिए इन लोगों की ही अहम भूमिका है। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं आ पाएंगे। जनता नहीं चाहेगी, हम नहीं आएंगे, आप नहीं चाहेंगे, हम नहीं आएंगे। तो क्या है मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या है माना जाए कि पार्टियां टिकट पैसे लेकर दे रही हैं? हाँ, देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी, सबसे पहले तो पार्टी कोई भी नेता का कोई अस्तित्व तो रह ही नहीं गया जी। अरे भाई, माननीय जोगी जी संघर्षों के द्वारा गए, वो भी रो रहे थे सदन में, देखा होगा आपने उनकी वीडियो, वो भी सदन में रो रहे थे, तो वो भी तो भूल गए। उनको भी तो संघर्ष वाला नेता खोजना चाहिए कि नहीं खोजना चाहिए? यही अखिलेश यादव जी, इनकी भी हालत बड़ी खराब थी, लेकिन खैर ठहरे, इनके तो पिताजी मुख्यमंत्री थे, इस वजह से इनका काफिला बढ़ता गया। लेकिन ये भी आज भूल गए कि संघर्ष करने वाले नेता को भी तो खोजा जाए। ये देख लीजिए आप, लंबे समय से हमारे जनपद में, अभी बसपा को देख लीजिए, बसपा की हालत वही चल रही है, वही घिसे पीटे। कल वो सपा में था तो आ गया बसपा में, कल भाजपा में था तो आ गया सपा में, कल सपा में था बसपा में, बसपा से सपा, उस तरह कांग्रेस, इसी तरह का नाटक चल रहा है। तो इस स्थिति में जब तक जनता और आप लोग एक सही निर्णय नहीं लेंगे, तब तक संघर्ष करने वाला नेता यहाँ पैदा हो ही नहीं सकता है।
मुद्दा आपको बता दें, ये लॉकडाउन में आपने देखा, जी ये लॉकडाउन में आपने देखा क्या स्थिति थी जनता की, और वही जनता आप चले जाइए और देखिए जनता कहाँ, कौन पूछ रही है, कौन लॉकडाउन को याद कर रही है। आप जाइए पूछिए। एक बार आपने जब से डिबेट शुरू किया होगा, ये चुनाव की जब से चर्चाएं चल रही हैं, एक भी वीडियो दिखा दिए किसी ने लॉकडाउन का मामला लिया हो। और लॉकडाउन में यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट थी कि मीडिया के लोगों की भी गाड़ी खींचकर थाने के अंदर चली गई। अगर आप कहीं सही दिखा दिए तो खींच करके चले गए। आप तो कहने के लिए रह गए हैं कि देश के चौथे स्तंभ हैं आप। न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये जो व्यवस्था आप लोगों की चल रही है पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई। अरे मैं यही कहा कि जब ओकेश यादव की हत्या हुई और सारे चैनल वालों, यही पिरहल मोड़ पे सारे चैनल के लोग खड़े थे, सारे लोगों ने वीडियो लिया, लेकिन जिलाधिकारी एक बार डांटा, सारे वीडियो उड़ गए, किसी के चैनल पे नहीं चले। तो फिर संघर्ष, और हुआ ये कि हमारे ऊपर मुकदमे लादे गए और उधर चैनल वालों ने चलाया भी नहीं। इसलिए देखिए, जब तक यह व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हम जैसे लोग, एक देखिएगा राम शरीफ चौहान जी घूमते हैं। राम शरीफ चौहान जी कभी किसी जमाने में वह भी नेता थे, लेकिन आज उनकी हालत देख लीजिए क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भ्रष्टाचार, एक एक कदम पे भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत काफी परिश्रम करना पड़ेगा। एक निजी प्रश्न है आपसे कि अंतिम यात्रा में लोग कफन देते हैं, आप कफन लेकर घूमते हैं, क्यों, क्या कारण इसका? देखिए, ये तो आपका सवाल जो है, जानते हैं ये जो व्यवस्था है और इसको एक तरह से लोग कफन भी मानते हैं, लेकिन मैं लंबे समय तक 15-16 साल का दिन बीत गया, लोगों के दुखों में शरीक होते, ले जाते, फूकते, तापते, उन लोगों को फूकते फूकते जाकर, देखिए अभी तो मैं आपको बता दूं, जाकर के हर लोगों के खौर जो होता है आप जानते हैं, उसमें जाकर सर को भी मुंडन कराते हैं, लोगों के दुखों में लगातार शरीक होते हैं। पर डे दिन कोई नहीं बीतता जिस दिन मैं पहुंचता हूं। लेकिन मुझे जाते जाते एक अभ्यास हो गया, जब लोग मरते हैं, मरने के बाद जन्म लेना यह भी सत्य है और मरना भी सत्य है। मरने के बाद हमने देखा है कि ये शरीर के जितने महंगे कपड़े हों, चाहे वो कितना ही भी महंगा कपड़ा हो, वह सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और ये कफन ही मेरे साथ जलता है। इसी से मेरा तन ढका हुआ रहता है, और हम भी मरेंगे तो ये सारे कपड़े कितना ही महंगे हों, ये सारे कपड़े उतार दिए जाएंगे, यही साथ जलेगा। तो जो हमारे साथ जलेगा उसको तो हमें प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, इसलिए मैं इस कपड़े को प्राथमिकता देता हूँ। गले में कफन डालकर घूमने वाले अवधेश बागी मुर्दाबाद से हमने बातें की और ये समझने की कोशिश की कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव कहाँ जाने वाला है, पार्टियां क्या करने वाली हैं, और दलितों पिछड़ों की बात करके जो नेता टिकट ले लेते हैं उनकी स्थिति क्या रहने वाली है, और जुझारू कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या रहने वाली है। तमाम लोगों से हम बातें करेंगे इस चुनाव में। आप बने रहिए न्यूज़ कोना के साथ। धन्यवाद।